नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त भारतीय औद्योगिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, रणजीत केसरी जी। और दरअसल आपका जो दावा है कि अब व्यापारियों के बुरे दिन शायद खत्म होने वाले हैं। जिस तरीके से ताबड़तोड़ समूचे राज्य में व्यापारी एकता का मिसाल लेके आगे बढ़े हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। सर, आपका दावा है कि आप तमाम राजनीतिक दलों के अलावा जो संगठन से लोग जुड़े हैं, आप उनको एक कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, सर्वप्रथम मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं माँ जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी जी के नगर में कि हमारे व्यापारियों की आवाज आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ हम लोगों की जो आप बात पहुंचा रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। आप आज यहाँ आने का हम लोगों का मकसद, चाहे पूरे देश में हमारा जाने का मकसद एक ही है, व्यापारी आयोग का गठन। अगर व्यापारी आयोग का गठन होता है तो पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यापारियों का कल्याण होता है। तो रणजीत केसरी पूरे देश में जितने भी व्यापारिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधित्वकर्ता के पास जाएंगे और हर बाजार, हर गली, हर चट्टी चौराहे पे जूता सीने वाला हो, चाहे इंडस्ट्रीज का मालिक हो, चाहे देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला बिजनेसमैन हो, सबको संगठित करके हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, जिसका नेतृत्व करता मैं स्वयं रहूंगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 3 दिवसीय कार्यक्रम था मेरा मिर्जापुर शहर में। हमारे साथी भाई मनीष सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, वो कई संगठनों के प्रतिनिधित्व करता है। उनके नेतृत्व में मिर्जापुर शहर में जो छोटे, अभी कल की बात है, एक व्यापारियों का सामान उठा करके लोग ले जा रहे थे, यहाँ के प्रशासनिक लोग, तो इन्होंने संघर्ष करके उनको छुड़वाया। मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और हमारी महिला जो युवा हैं, अभी कुछ रोजगार करना चाहती हैं, उनको भी हमारा संगठन बहुत ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कई युवा साथियों को भी आपने टीम में जगह दिया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए कि सब बहुत ही युवा है और व्यापार के संगठन से जुड़ के। मैडम, आपको क्या लगता है कि आप लोगों की इस संगठन में जरूरत है? हाँ, लगता है, तभी तो हम लोगों ने ऐसा किया। नहीं, बिल्कुल। वर्तमान में आप किस संगठन में? वर्तमान में हम क्या कहते हैं, ये मानवाधिकार एसोसिएशन में है और हम चाहते हैं कि सबको मतलब मौका मिले मतलब अपने खुद सेल्फ डिपेंड होने का, खुद का व्यापार करने का। और सर जो कह रहे हैं कि आगे बढ़ाने का कार्य, तो हम लोग इसमें फुल सपोर्ट करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे इसके प्रति। युवा टीम बिल्कुल जुड़ गई है और रणजीत केसरी के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि इसका युवा का जो जोश है वो आपकी टीम को कितना संगठित और आगे ले जाएगा। आप ये बताएं कि आप तो अपना दल में एक सक्रिय जो है कार्यकारिणी सदस्य हूं मैं अपना दल एस की। जी बिल्कुल। इस संगठन में आपको क्या संभावना लगता है कि व्यापारियों का भला होना है? देखिए, बिल्कुल होगा। सबसे बड़ा व्यापार ही होता है, उसी से रोजी रोटी चलती है और उसी से इंसान आगे बढ़ता है। तभी कहता है मैं अपने कर्तव्य पैर को आगे बढ़ाऊंगा ताकि मेरा संगठन तैयार हो। सबसे पहले व्यापार, फिर कुछ और। तो इसलिए व्यापार का संगठन बहुत अहम भूमिका है। सर, आपके संगठन में क्या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी है या किसी राजनीतिक दल से संचालित होता है ये? नहीं, देखिए, हम गैर राजनीतिक हैं। जो हमारे विचारों से, हमारे सिद्धांतों से, हमारे व्यापारियों के दुख दर्द में अगर साथ देते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। लेकिन मेरा कोई राजनीतिक दल से मेरा कोई लगाव नहीं। सर, आज मिर्जापुर में आपने अपने संगठन का विस्तार किया है। जी। अभी उत्तर प्रदेश में या और भारत के अन्य प्रदेशों में भी आपका क्या अगला स्टेप है? देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश कवर करने के बाद, उसके बाद हमारे देश के जितने 29 स्टेट हैं, जो केंद्र शासित राज्य हैं, वहां तक मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का मेरा लक्ष्य रखा गया है। आपको लगता है कि वर्तमान समय में व्यापारियों के लिए उपयुक्त माहौल है या अभी और बेहतर होना बाकी? नहीं, देखिए, समय आ गया है। ये ऐसा समय आ गया है कि जो एक गरीब व्यापारी का बेटा सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो रणजीत केसरी आगे आया
और सारे हमारे देश के जितने युवा व्यापारी हैं और चाहे हमारे प्रबुद्ध व्यापारी हैं और चाहे जो आज जो पढ़ लिख करके नए नए जो रोजगार करना चाहते हैं, वो हमारे भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन में आस्था रखते हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने आस्था रखा है मैं कायम रखूंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो कह रही है कि बेहतर माहौल है, व्यापारियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माहौल वर्तमान समय में चल रहा है। आपको लगता है कि बिल्कुल सही है ये? नहीं, मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि देखिए अगर व्यापारी इसके ऊपर कहेंगे तो खुश हैं। क्यों? क्योंकि 90 क्या 95% व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन उसका रिजल्ट है कि आज व्यापारी इसके नीचे इतने परेशान हैं, अपनी पीड़ा नहीं बयां कर सकते हैं। ठीक है रणजीत जी, हमारे साथ नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव भी हैं। सर आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आप तमाम दायित्व तो पहले से भी निभा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस संगठन में आप बेहतर समय दे पाएंगे? हाँ, व्यापारियों की लड़ाई, पटरी दुकानदार मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, आम जनमानस की लड़ाई, अब क्या बड़े व्यापारियों की भी लड़ाई, जो तमाम तरीके का अधिकारी वर्ग और प्रशासनिक स्तर पे जिस तरीके का उत्पीड़न किया जाता है, उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते कि एक सशक्त संगठन में जुटे और मैं इनके साथ काम करूँ। ठीक है, शायद ये पहला ऐसा संगठन होगा देश का व्यापारिक संगठन जिसमें तमाम राजनीतिक दल का निरंतर भागीदारी देखने को मिल रहा है और देखना दिलचस्प होगा इस संगठन अपने मुकाम तक कब तक पहुंच पाएगा। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खास तौर से व्यापारी समाज, व्यापारियों की जो पीड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है और मेरी मनसा है। मैं व्यापारी हूं, व्यापारी का बेटा हूं और सबकी मनसा है आमा नींबू बानिया चांपा से रस दे, जिसकी फाटे ना बेवाई उका जाने पीर पराई। हम लोग जमीन से लेकर के हर जगह चलते हैं, हम लोगों की समस्या है और समस्या जब आती है तो कोई, मैं डंके के चोट पे कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अधिकारी अगर किसी का शोषण करते हैं तो सिर्फ व्यापारियों का शोषण करते हैं। सिर्फ जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता से वशीभूत हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है कि इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी सुबह से लेकर रात तक व्यापार करता है, उसको पता नहीं चलता है कौन नेता है, कौन मंत्री है, कौन अधिकारी, इसके बाद क्या करना चाहिए। वो अपने परिवार के चलाने के लिए मेहनत करता है और फिर अधिकारी आते हैं, लिखते हैं कि भैया तुम्हारा तेल खराब है। तेल तो सलोनी कंपनी वाले